हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एंड आई विश आप सब लोग भाई बढ़िया होंगे मेरी तरह। दोस्तों देख सकते हैं मेरे सामने मेरी बाइक खड़ी हुई है और ये बाइक 2013 का वेरिएंट है, नवंबर का, ठीक है। और इस बाइक को लगभग चलाते चलाते मुझे 87,000 किलोमीटर हो गए। और ऐसी जो जर्नी रही है ना, इसकी बहुत ही बढ़िया जर्नी रही है। कभी भी बाइक ने किसी भी तरीके का धोखा नहीं दिया, एकदम दन चल रही है, एकदम बढ़िया। जो BS3 बाइक चलती है जिनमें ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन दोस्तों मैं आपके साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा जिसको सुन के आपको शायद यकीन नहीं होगा कि भाई ऐसा भी हुआ है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है और ये अतरंगी खेल मेरे साथ ही हुआ, ठीक है। तो ये बात है 20,000 किलोमीटर की। मैंने, और ये इस टाइम पर थी, सर्दियों के दिन थे। और भाई मैंने बाइक निकाली और निकालने के साथ एज़ यूजुअल मैं बाइक को हर बार पहले गर्म ही करता हूँ। मैंने इसको हल्का हल्का सा गर्म किया। तो भाई जैसे ही गर्म होने लगी, तो जैसे ही मतलब मैंने 4-5 हज़ार RPM पर पहुंची। हो सकता है किसी को ज़्यादा लगे, लेकिन वो नॉर्मल था क्योंकि मैंने बाइक को पूरी तरीके से गर्म कर चुका था, मैं वार्म अप हो चुकी थी। तुरंत दोस्तों इसके अंदर से कटाक जैसी आवाज़ आई। अब वो कटाक जैसी आवाज़, उस टाइम पर बाइक की इतनी नॉलेज नहीं थी तो मुझे नहीं पता था कि भाई कि ये किस तरीके की आवाज़ है। तो भाई साहब ये बाइक चालू नहीं हुई और बस न्यूट्रल में थी और बाइक चल रही थी, लेकिन स्टार्ट तो बिल्कुल भी नहीं हुई। तो मेरी समझ में नहीं आया भाई क्या बात हो गई। और जो आवाज़ इतनी थी कि यूँ समझ लो 60 फुट दूर तक आवाज़ पहुंची इसकी, इतनी धमाके जैसी आवाज़ हुई। इवन मेरी मम्मी जो अंदर थी वो तक बाहर निकल गई, वो पूछने लगी ऐसी क्या बात हो गई। तो दोस्तों उस टाइम पर बाइक तो चालू हुई नहीं, ना समझ में आया। फिर मैं इसको धक्का मार के दोस्तों को बुलाया, धक्का मार के हम इसके सर्विस सेंटर ले गए। तो भाई लोग जो सर्विस सेंटर पे जो पहुंचे ना, जो मैंने जो देखा वो यकीन ना करने वाली चीज़ मिली। और चीज़ क्या मिली वो मैं आपको बताता हूँ, देखिए। आप सब लोग जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वॉल्व, ठीक है। और ये इसी बाइक का वॉल्व है, ठीक है। ये न्यू समझ लो इतना पुराना वॉल्व है, इसको कम से कम 10 साल से ऊपर हो गए इस वॉल्व को मैन्युफैक्चरिंग हुए हुए। ये बाइक तो मैंने 13 में खरीदी, वॉल्व तो और पहले बन गया होगा। तो ये वॉल्व इस बाइक का है, ठीक है। एक चीज़ और ये है भाई इस बाइक की ब्लॉक किट। अब आप सोचो कि भाई तूने ब्लॉक किट क्यों रख रखी है, कुछ तो रीज़न होगा। देख सकते हैं भाई TVS की ओरिजिनल है, देख सकते हैं भाई, और ये अपाचे की ही है। भाई इसका पिस्टन टूट गया था इसके अंदर। मैं आपको सच्ची कहानी बताऊं, जब मैंने इसको हल्का सा 4,000 RPM पर रेव किया ना, तभी इसके अंदर से ऐसी कड़ाके की आवाज़ आई कि मतलब यकीन करना मुश्किल हो गया कि भाई ऐसी इसके अंदर क्या बात हो गई। तो भाई साहब सर्विस सेंटर पहुंच के पता चला कि इसके अंदर पिस्टन टूट गया था। पिस्टन तो टूटा तो छोड़ो, ये वॉल्व तो ठीक निकला, लेकिन जो दूसरा वॉल्व है ना वो भाई साहब यहीं से ही टूट गया और ये बचा रह गया, ठीक है। 2 डैमेज। अब रही बात स्पार्क प्लग की, तो भाई लोग स्पार्क प्लग की हालत ऐसी हो गई कि वो मेटल नहीं, यूं समझ लो कि कोई कागज का टुकड़ा हो, वो ऐसे चुटकियों में चूरा हो गया आगे से। बिल्कुल उसका जो इलेक्ट्रोड वाला जो पार्ट है ना, वो इस तरीके से चूरा हो गया, इस तरीके से वो टूट गया कि कोई मतलब ही नहीं है बाइक चालू हो जाए, ठीक है। पिस्टन टूटा सो अलग, और जो क्या बोलते हैं पिस्टन है वो इसी के अंदर फंसा रह गया। और वो फंसा कैसे रह गया, पहले तो पिस्टन यहीं पे ही फंसा रह गया। दूसरा भाई जो इसकी जो कनेक्टिंग रॉड थी वो बहुत अच्छी कंडीशन में थी, अच्छी बात है, कनेक्टिंग रॉड अच्छी कंडीशन में थी। तो पिस्टन टूटते टूटते इसी में ही फंसा रह गया। तो भाई उसको जबरदस्ती निकाला तो पहली बात तो पिस्टन के टुकड़े हो चुके थे कनेक्ट, और जो पिस्टन है वो कनेक्टिंग रॉड में ही फंसा रह गया था। तो जैसे तैसे करके भाई उसको भी निकाला है भाई साहब, ठीक है। तो भाई ये दिक्कत हुई है इस बाइक में, इसका पिस्टन टूट गया था। मैं नहीं जानता भाई कैसे टूटा क्या नहीं टूटा। अब आप कह रहे होंगे भाई तूने ऑयल की कमी करी होगी या कुछ भी कमी करा होगा। भाई मैं वो आदमी हूँ जो ऑयल पानी से अपनी बाइक को हमेशा ही दन रखता हूँ, और ये इस बाइक में प्रॉब्लम हुई है, पिस्टन इसका टूट गया। दोनों वॉल्व टूट गए, एक तो बिल्कुल ही चूरा हो गया, एक मैंने आपको दिखाई दिया। टाइमिंग चेन इसकी नहीं बदली गई, आप यकीन नहीं मानोगे, इसकी टाइमिंग चेन कंपनी वाली ही लगी पड़ी है। और जो जब ये मैंने काम कंपनी में ही कराया था तो कंपनी ने सीधी सी बात है इसका हेड चेंज नहीं किया, सिंपल 2 वॉल्व डाले और काम करके दे दिया। और आज तक भाई साहब बाइक ऐसी उड़ती है, उसके बाद भी बाइक में ऐसी किसी भी तरीके की मैंने प्रॉब्लम फेस नहीं देखी। ना तो मैंने इसके अंदर वॉल्व चेंज कराए, ना टाइमिंग चेंज किया ही। और मतलब सारी चीज़ें इसमें मतलब बढ़िया मतलब काम चल रही है भाई साहब, ठीक है। तो दोस्तों यार ये मशीन है, मैंने आपसे जस्ट यही एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ भाई। ये मशीन है, नो डाउट आप कितनी भी मतलब तेल पानी से बढ़िया रखो इन बाइकों को, लेकिन कभी कभी जो प्रॉब्लम होनी होती है ना, जो आपकी किस्मत में लिखी होती है वो होके ही मानती है। अब सोचो 20,000 किलोमीटर हो गए और सारी चीज़ें जैसी थी वैसी लगा दी, और आज 87,000 किलोमीटर हो गए। बाइक ऐसी चल रही है कि आज भी किसी भी BS6 बाइक को तो आराम से पेल देगी,
बहुत आराम से पेल देगी, इतना मेरे को पूरा विश्वास है इस बाइक पर, ठीक है। तो मैंने सोचा यार इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाऊं। और रही बात इसकी ये कैसे होगी, तो भाई ये तो यार इसकी मैंने सच्ची बात बताऊं, झूठ क्यों बोल रहा हूँ, मैंने इसकी केयर नहीं करी और ये मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। और इसके अंदर रस्ट देखो, बुरी तरीके से रस्ट में भाई मामला इसमें फंसा पड़ा है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल नई की नई सिलेंडर किट थी। अगर मैं उसी टाइम पर इसमें ऑयल लगा के रख देता ना तो इसमें 25 नंबर का पिस्टन फिट होके काम बन सकता था, लेकिन अब कोई ज़रूरत ही नहीं है यार, यही काम करेगा जब मान लो कभी भी धुआं वुआं दे तो, ठीक है। तो दोस्तों ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था तो जो मुझे लगा कि आपको शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों यही होते हैं नुकसान, और कुछ और नहीं, कि जब आप अपनी बाइक को बिना वार्म अप करे आगे निकल जाते हो ना, तो यही नुकसान होने के चांसेस होते हैं, या तो धुआं देती है, या पिस्टन ही उड़ जाता है, या इंजन ही फट जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ भाई मेरे एक्सपीरियंस से आपने कुछ ना कुछ सबक जरूर लिया होगा। अगर सबक लिया हो तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मैं ऐसे ही ऑटोमोटिव कंटेंट से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ, और अब तो भाई दमादम शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स आए जा रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।